नमस्कार। फिर आपसे मुखातिब हूं और इस बार मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि मेरे ही कंपिलेशंस हैं हैप्पीनेस सूत्र के, उस पे बेस्ड है। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आप सबों को पावर ऑफ चॉइस के बारे में बताया था और ये कहा था कि अगर आप एक्सरसाइज करें अपना पावर ऑफ चॉइस और ईगल बन के सोर हाई करना चाहें तो वो आपके हाथ में है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया। साथ ही साथ मैंने साइमल्टेनियसली अपने कुछ कॉम्पिलेशंस हैं जो मैं विभिन्न फोरम पे बोलता रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स में, उनमें से कुछ चीज़ों को मैंने कंपाइल करके एक हैप्पीनेस सूत्र बनाया था, नोट किया था और उसको मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, फेसबुक पे भी डाला है, लिंक्डइन में भी डाला है। बहुत लोगों ने कहा कि अगर आप इसके बारे में वीडियो बनाएं और बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग पीस मील में उसको सुनते रहेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी। तो आज का वीडियो हैप्पीनेस सूत्र पे बेस्ड है। मैंने शुरू ही किया था ये कह के कि वट एवर वी सो दैट ओनली वी रीप, है ना। बोला ही जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अगर हम अच्छे कर्म बोएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी हमें अच्छा मिलेगा। मेरा यही कहना है, अगर आप आम का बीज बोते हैं तो आम का ही फल आपको मिलेगा, अंगूर नहीं मिलेगा। अंगूर पाने के लिए आपको अंगूर का बीज बोना पड़ेगा। तो अगर आप कर्म, अच्छे कर्म बोइएगा तो अच्छे फल आएंगे और अगर आप बुरे कर्म कीजिएगा तो बुरे फल आएंगे। तो ये जो फल प्राप्ति है ना, ये आपके हाथ में। सो वॉट एवर वी सो दैट ओनली वी रीप, दिस वॉज द फर्स्ट सूत्र। और ये जो अच्छे कर्म होते हैं वो कहां से होते हैं, वो उसका बीज कहां होता है, उसका खाद क्या होता है, वो सब हमारे भीतर है। हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने का तरीका, हम उसको किस तरह से लेते हैं। आप एक चीज देखे होंगे कि जब भी आप टेंशन में आते हैं ना तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है और आपको फिर मेडिटेट करके उसको स्लो डाउन करने की जरूरत होती है। आपने हार्ट बीट अगर अपना नापा होगा ना, पल्पिटेशंस, लोग बोलते हैं ना मेरी धड़कन बढ़ गई, वो तब होता है जब आप स्ट्रेस में आते हैं। तो स्ट्रेस में हम कब आते हैं? जब हम क्रोधित होते हैं, आक्रोश में होते हैं, टेंशन में रहते हैं। हमें इन सब से बचना है, हमें शांत होना है। क्योंकि एक कहावत है कि हार्ट बीट काउंटेड है। आप उसको जितनी जल्दी एग्जॉस्ट करोगे उतनी जल्दी खत्म हो गया कोटा। तो बेहतर यह है कि हम स्लो डाउन करें। तो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। वही खाद पानी है, हमारे कर्म को फलीभूत होने में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग गेन्स के लिए बहुत लालायित रहते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आजकल क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ गया है। लोग शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स के बदले में शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ही कैरियर में भी लोग फास्ट, तेजी से ऊपर बढ़ने चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बता दो, अगर 400 मीटर की दूरी आपको नापनी हो तो आप क्या उसी स्पीड से दौड़ोगे जिस स्पीड से आप 100 मीटर दौड़ रहे हो? नहीं। आपने देखा होगा जो क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं और जो 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ते हैं, दोनों के स्पीड में और मोमेंटम में और तरीके में डिफरेंस होता है। जो लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं वो धीरे 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 पिकअप पकड़ते हैं और कॉन्स्टेंटली उसको बरकरार रखते हैं। गेन्स जो लाइफ में है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गेन्स परमानेंट होना चाहिए। और परमानेंट गेन्स किस चीज के का होता है? हैप्पीनेस का।
परमानेंट गेन्स किस चीज का होता है? सेटिस्फैक्शन का। परमानेंट गेन्स किस चीज का होता है? कि आपको जो चीजें स्थायी रूप से आपके साथ रहती है, फैमिली, परिवार का सुख, सौहार्द, पूर्ण वातावरण, ये सब चीज परमानेंट है। पैसा, पावर, सब कुछ अनिश्चित भी है, टेम्पररी भी है। तो आप वो चीज गेन कीजिए और करना चाहिए जो आपके लाइफ में परमानेंटली रहेगा। विद्या, एक्सपीरियंस, अच्छा काम करके, अकोलेट्स, अच्छा काम करके, अप्रिसिएशन दूसरों से, वो आपके लाइफ में परमानेंटली रहेगा। एवरीवन विल से कि यू आर अ वेरी गुड वर्कर, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उस पर ध्यान दीजिए। आप अगर शाखा में हैं या आप किसी भी हॉस्पिटल में हैं, नर्सरी स्टेशन पे हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, आप किसी भी सर्विस सेक्टर में हैं, आप कस्टमर की आंख से आपको पता चल जाएगा कि आपको अप्रिसिएशन मिला या नहीं मिला। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, और वो जो मिलता है ना, वो परमानेंट। तो रिकॉग्निशन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग शुड बी योर एम, कि यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, और वही आपका परमानेंट गेन होना चाहिए। उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ये ऑलवेज आपके साथ स्टे करेगा। ये कहना कि वो अच्छे आदमी थे, वो अच्छे आदमी हैं, ये सुनना ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। थर्ड पॉइंट मैंने कहा था कि नेवर रेजिस्ट चेंजेस इन लाइफ। मैंने ये देखा है कि जहां ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स होती है या चेंज होता है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, हम उसको चेंज को रेजिस्ट करते हैं। कभी भी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग फॉर यू। अगर आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कहीं भी अगर आपको उस जगह पे जाना पड़ता है तो आप खुश होके नहीं जाएंगे। क्योंकि आप खुश होके नहीं जाते हैं तो आप अपना 100% उस असाइनमेंट को देते नहीं हैं। अगर आप 100% उस असाइनमेंट को नहीं दे रहे हैं तो जाहिर रिजल्ट भी 100% नहीं होगा। मेरा यह कहना है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। गो, ज्वाइन, डू योर जॉब, spend the period for which you have been posted there, do your good job, get recognition, come back. हम लोगों के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उसके लिए खुद को परेशान क्यों करें? चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मामले में मैं कई बार ये कहानी दोहरा चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये कहानी। और गुरु नानक जी की कहानी है कि जब वो गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ गांव के बगल से, तो शिष्यों ने कहा कि ये अच्छे लोगों की बस्ती है, तो उन्होंने कहा उजड़ जाओ। जो आशीर्वाद दिया वो कहा उजड़ जाओ। कुछ दूर आगे बढ़े तो बुरे लोगों की बस्ती मिली। शिष्यों ने कहा ये बुरी है, यहाँ तो आपके ज्ञान का कोई असर ही नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, आशीर्वाद दिया उन लोगों को, बस जाओ। तो शिष्य लोग सोचे क्या हो गया इनको, ये ज्यादा ओल्ड हो गए हैं, लगता है दिमाग थोड़ा सा घूम गया। तो रात में जो खाना होने के बाद कुछ शिष्य गुरु जी का चरण रज लेना चाहते थे, तो पाँव दबाते थे। तो उसमें उन्होंने गुरुजी से कहा कि आज आपको क्या हो गया, आपने अच्छे लोग कहा उजड़ जाओ, बुरे लोग कहा बस जाओ। उन्होंने कहा कि अच्छाई जहां भी उजड़ के जाएगी ना, अच्छाई ही फैलाएगी। बुराई एक जगह सीमित रहेगी, केंद्रित रहेगी, तो कम से कम अदर एरिया बुराई से तो बचे रहेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। वी कैन नॉट कंसंट्रेट ऑल द गुड पीपल इन वन ब्रांच or one center or one place. We have to send everyone out everywhere. So, if you are good, you have to spread happiness, goodness everywhere. You cannot concentrate your goodness. आप इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देख लो ना,
अगर हमारे शहर, आज हमारे शहरों पे इसलिए प्रेशर ज्यादा है कि सिर्फ शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भी इंप्रूव हुआ, गांव में अभी भी वही स्थिति है। रोड अच्छे नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। Nobody wants to live in village. Whereas in European countries, people live far off in villages and they commute 1 hour, 1.5 hour to the main town for work and go back to their village. हमारे यहाँ वो नहीं होता। हम सारे लोग शहर में ही रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं। मेरा यही कहना है कि अगर सारे जो भी आपको दिक्कतें आती हैं वो इसलिए आ रही है कि हमने वो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। अगर हम जाके थोड़ा सा पेन ले लें तो शायद फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी अच्छा हो जाए। अब तो एम्बियंस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, सुविधाएं भी अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए रजिस्ट नहीं करेंगे और अपना पूरा फोकस प्रोडक्टिव वर्क में ज्यादा लगाएंगे, अनप्रोडक्टिव में कम लगाएंगे। जो अनदर पॉइंट मैंने इसमें लिखा था वो था बी ईगोलेस। ईगो हमारे ग्रोथ का सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा बैरियर है जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। और लर्निंग के लिए आप किसी से भी सीख सकते हैं। जब तक आप ईगोलेस नहीं होंगे, आपकी लर्निंग नहीं होगी, आप दूसरों के पास अप्रोच नहीं करेंगे, दूसरों को अप्रोच नहीं करेंगे, आप अपने एकांत में चुपचाप बैठे रहेंगे कि लोग आप तक आए, आप लोग तक पहुंचेंगे नहीं। जिस दिन आप ईगोलेस हो जाते हैं ना, आपका कम्युनिकेशन सबके साथ होना शुरू होता है, आपको इंफॉर्मेशन ट्रिकल इन करने लगते हैं, आपकी लर्निंग अच्छी होती है। मुझे याद है हमारे एक सीजीएम हुआ करते थे चंडीगढ़ सर्कल में हमारे, जब मैं वहां पे डीजीएम था, महापात्रा सर, लिंगराज महापात्रा सर, वो अब बता रहे थे कि जब वो आरआईटी ब्रांच जमशेदपुर में शाखा प्रबंधक थे तो एक मैसेंजर ने, जब उन्होंने ज्वाइन किया ना, तो एक मैसेंजर ने उन्हें बताया कि जब आप चेक पास करो ना तो 9 जगह पे टिक कर लिया करो। वो कौन 9 जगह है? तो डेट देख लेना, नेम देख लेना ठीक से लिखा हुआ है, वर्ड एंड फिगर टिक कर लेना, है ना, स्टैंप लगा हुआ हो ब्रांच का, साइन किया हुआ हो, ठीक है, ब्रांच का कोड डाला हुआ हो, वर्ड एंड फिगर में कोई डिफरेंस ना हो, बैक में साइन हो, इस तरह से उसने बताया। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें ये कहां से ज्ञान हो गया? उसने कहा नहीं, इस ब्रांच में जितने अच्छे ब्रांच मैनेजर आते थे ना, मैं वाचर सॉर्टिंग करता था तो मैं देखता था कि कुछ लोग बहुत मेटिकुलसली टिक करते थे, तो मैं उसको गिनता था। तो मैंने देखा कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते थे, वो 8-9 के करीब टिक होता था। तो मैंने आपको वही बता दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था ये बात है, मैंने उस मैसेंजर से ये चीजें सीखी। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ईगोलेस होते हैं ना तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। आपको पता नहीं है रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है, वो एक रिकॉर्ड कीपर बता सकता है कैसे वो करता है। जो मैसेंजर है उसको बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है, लेकिन हम ब्रांच मैनेजर हैं या हम रीजनल मैनेजर हैं या हम डीजीएम हैं, जीएम हैं, सीजीएम हैं, बस इस पद के माया में लिपट के हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जिस पद पे भी है ना, आप पद से अपने आप को मत जोड़िए, आप एक इंडिविजुअल होइए और ईगो खत्म कीजिए, सीखिएगा। इसका अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है और वो पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं फील करते इंस्टीट्यूशन के प्रति, हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं फील करते लोगों के प्रति, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो। हम क्रेडिट तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम कभी थैंक्स भी दिल से नहीं बोलते। अप्रिसिएशन लेटर इशू करना, फेलिसिटेट कर देना पब्लिकली, इट्स अ डिफरेंट मैटर, ये मटेरियलिस्टिक हो गया है। लेकिन एक्चुअली उसको याद करना, उसको बुला के थैंक्स देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम एंड अगेन, जरूरी नहीं है कि हर बार हम फेलिसिटेशन फंक्शन ही अरेंज करें, जरूरी नहीं है कि हम एक अप्रिसिएशन लेटर ही इशू करें। एक फोन कॉल उठा के अगर आप अपने जूनियर्स को बोल देते हैं ना, आई एम थैंकफुल टू यू, यू हैव डन वंडरफुल जॉब, देखिए उसका मोटिवेशन लेवल कहाँ पहुंच जाता है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन इतना ग्रेट इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के प्रति अगर हम लॉयल नहीं हो, इसके प्रति हम ग्रेटफुल नहीं हो, जो कि हमारे हर तकलीफ में हमारा साथ देता है। आदमी को क्या तकलीफ होती है, मेडिकल
हेल्थ, अदर इश्यूज ही होते हैं। उस समय में जिस तरह से ये संस्था हमारे लिए खड़ी होती है, मुझे लगता है कि हम ग्रेटफुलनेस हमें जिंदगी भर होना चाहिए इस संस्था के प्रति, साथ ही साथ कस्टमर के प्रति, सोसाइटी में जो लोग हैं उनके प्रति, क्योंकि उनकी वजह से हमारा व्यवसाय चलता है, उनकी वजह से हम बढ़ोतरी। आज हम अगर भारत के सबसे बड़े बैंक अपने आप को कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि 44 करोड़ 45 करोड़ कस्टमर का विश्वास हम में है। उस विश्वास को हम में रखने के लिए हम उनके प्रति ग्रेटफुल हों। ये चीजें, ये फीलिंग्स जब भी आप लाइएगा, ईश्वर के प्रति हम ग्रेटफुल होते हैं, नेचर के प्रति हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपने कुलीग्स, अपने सोसाइटी में रहने वाले लोग, अपने कस्टमर, अपने सीनियर्स के प्रति ग्रेटफुल क्यों नहीं हो। जिस दिन आप ग्रेटफुल होइएगा ना, आपका ईगो अपने आप खत्म हो जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हरदम ये बात बोलता हूं कि इफ यू आर नॉट एबल टू रेस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू रेस्पेक्ट यू। और जिस दिन आप अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप कीजिएगा, तब आपको अपना नेटवर्थ, जो सेल्फ वर्थ, मैं नेटवर्थ उसी को बोलता हूं क्योंकि आपका एक्चुअल जो नेटवर्थ है वो आपका सेल्फ वर्थ है। जिस दिन आपने अपने सेल्फ वर्थ को इंप्रूव कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, आपको अपने आप पर रिस्पेक्ट होगा। और जिस दिन आप अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा कर लीजिएगा खुद के लिए, दूसरों को भी आप में रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को इंप्रूव कीजिए। Nobody is perfect. I am not perfect. You are not perfect. Nobody is perfect in this world. Nothing is perfect. Perfection अटेन करना बहुत ही भारी काम है। कहा जाता है इवन राम और कृष्ण में भी आप देखिएगा तो 16 गुण संपन्न कृष्ण माने गए और 15 गुण संपन्न राम माने गए। राम में 1 गुण उनसे कम था। 16 गुण संपन्न भी कृष्ण पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम ही कहलाए, क्योंकि कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन भी बहुत जगह पे किया। तो नोबडी इज परफेक्ट। अगर आप इवन गॉड को देखिएगा तो नोबडी इज परफेक्ट। तो परफेक्शन अटेन करने की जो जर्नी होती है ना, वो इंप्रूवमेंट की जर्नी है। तो आप जितना भी इंप्रूव कीजिएगा, जितना भी अपने आप को, आपको जो अच्छे लगते हैं, आप उनकी क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज को अपने भीतर लाना शुरू कीजिए। आपको अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे वो अच्छे लगते हैं, तो उनकी जो बेहतरीन क्वालिटीज हैं उनको अपने भीतर लाइए। आपको अगर मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी क्वालिटीज, क्या ओजस्वी भाषण देते थे, क्या बढ़िया बोलते थे, वो अपने भीतर लाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगते हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, बैंकर्स हो या फिर समाज सेवक हो, जो भी आपके आइडल हो, आइडियल आप जिनको मानते हो, उनकी क्वालिटीज अपने भीतर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन आदमी बनिएगा तो बेहतरीन होइएगा और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगा, सेल्फ वर्थ आपका बढ़ेगा, सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेगी। मैं बोलता हूं ये बातें कि आदमी को क्रिएटिव होना चाहिए, है ना। गाइए, बजाइए, पेंट कीजिए, लिखिए, पढ़िए, ट्रैवलिंग कीजिए, हाइकिंग कीजिए, माउंटेनियरिंग कीजिए, वॉट एवर यू लाइक, यू गेट इन्वॉल्व डीपली इनटू दैट। जिस दिन आप क्रिएटिव होइएगा ना, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं ना कि स्ट्रेस को कैसे हम अपने आप को डी स्ट्रेस करें। आपने एक चीज देखा होगा, प्रेशर कुकर बहुत लोग घर में यूज करते हैं, आप लोग सब ने यूज किया होगा। आपने देखा होगा एक साइड में जहां पे सीटी होती है ना, उसके बगल में एक वॉल्व होता है, रबर का वॉल्व होता है। सीटी कब बजती है? जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो धीरे से प्रेशर बाहर हल्का सा निकलता है, सीटी उड़ जाती है और जो भाप है वो ज्यादा निकल जाता है, फिर वो सीटी बैठ जाता है। माँ लोग कहती है 2 सीटी लगाना, जब 2 सीटी लग जाए तो उतार देना। यानी उनको पता है कि 2 सीटी लगने के बाद उस प्रेशर से वो चीज बॉयल प्रॉपरली हो जाएगा, सीज जाएगा। हम लोग मैथिली में सीजना बोलते हैं, है ना, बढ़िया से वो पक जाएगा। तो वो जो सीटी अगर नहीं हो प्रेशर कुकर में तो स्टीम निकलेगा कहां से? और अगर किसी वजह से सीटी फंस जाए, ना निकले, तो एक साइड में वॉल्व रबर का है,
जो बर्स्ट कर जाता है और वहां से फिर प्रेशर निकलता है, सो दैट कि प्रेशर कुकर बर्स्ट ना हो। अगर बर्स्ट हो जाएगा तो बहुत मेजर डैमेज हो जाता है। मैं लाइफ को उसी प्रेशर कुकर से कंपेयर करता हूं। अगर आप अपने आप को एक्सहेल नहीं कीजिएगा, अपने भीतर के स्टीम को बाहर नहीं निकालिएगा, तो फिर आपके लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी बर्स्ट करे। एंगर में होता है ना, कहीं लोग बर्स्ट कर जाता है, कभी बर्स्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो जीवन का प्रेशर कुकर है, उसमें वो सीटी का और वॉल्व का काम कौन क्या चीज करता है? क्रिएटिविटी। सो बी क्रिएटिव। आप देखोगे कि जब आप टेंशन में हो ना, आप अगर पेन लेके थोड़ा सा डुडलिंग करना शुरू करते हो, कोई स्केच करना शुरू करते हो, कुछ भी करना शुरू करते हो ना, वो काफी हेल्प करता है। मैंने जयपुर में भी एक्सपेरिमेंट किया था, दिल्ली में भी किया था, बहुत लोगों ने उस पर अपने हाथ ये भी किए। मैंने कहा था कि एक हॉल बना, ऊपर में हॉल था जयपुर में, मैंने कहा कुछ कनवास, ब्लैंक कनवास डाल दो, कुछ पेंट्स रख दो। जिन लोगों को बहुत गुस्सा उठे ना, दिन में किसी बात पे आक्रोश हो जाए, किसी बात को लेके बॉस ने कह दिया या कोई पॉलिसी ऐसी आ गई कि आपके भीतर बहुत आक्रोश आ गया संस्था के प्रति, इंडिविजुअल के प्रति, बॉसेस के प्रति, आता है, नेचुरल है। उसको आप स्टीम आउट कैसे करोगे? गो अपस्टेयर्स, वहां जाके पेंट ब्रश उठाओ, जो मन में आए ना, आरी तिरछी लकीरें खींच देना। तुम देखना 10 मिनट इस तरह से करने के बाद हो सकता है कोई ब्यूटीफुल आर्ट पीस बन जाए, और उसको देखने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपका तो सारा का सारा गुस्सा काफूर। जिंदगी में एक्सहेल करना बहुत जरूरी है। लर्न टू एक्सहेल, लर्न टू बी क्रिएटिव। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिंदगी में एक और चीज हमें सीखनी चाहिए। मैं अभी भी सीख रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट इन दैट। वट एवर यू हैव, you should try to distribute that knowledge, wealth, और क्या होता है हमारे पास, है ना? तो आपके पास जो भी है, अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, खास करके जो अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, ये तो बहुत आसानी से आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, यही बोला जाता है। जो भी चीजें हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो हमारे भीतर बहुत एक अच्छी भावना हमारे भीतर आती है। हमें लगता है कि हमने जो कुछ सीखा था वो हमने बांटा। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो बांटते थे, शेयर करते थे, श्रुति आधारित। हमारा पूरा ज्ञान का सिस्टम ही श्रुति आधारित था। वो बैठते थे, संत लोगों की संगत लगती थी और शिष्य लोग बैठते थे और प्रवचन चलता था। वो प्रवचन ही उनका ज्ञान का बांटने का एक साधन हुआ करता था, क्योंकि उस समय में राइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई थी, ना तो इंक थे, ना पेन थे, ना कागज था। तो वो तो श्रुति आधारित, हमारा सारा ज्ञान जो पुरातन ज्ञान है वो सब श्रुति आधारित है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आपके पास। साथ ही साथ अगर वेल्थ है हमारे पास और हम उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें किसी सोसाइटी के काम में, कुछ चैरिटी के काम में, तो जरूर करना चाहिए। ये अच्छा लगेगा और आप सबको बेहतर आदमी बनने में मदद करेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था इथिकल डिलेमा पे, और मैं यही कहना चाहूंगा, मैं उसमें भी मैंने यही कहा था कि नेवर डू सच थिंग्स विच गिव्स यू गिल्ट, नेवर डू इमोरल थिंग्स, नेवर डू अनएथिकल थिंग्स। Institution has an ethical code. You must follow that. Society has a moral code. You must follow that. Whenever we are engaging somewhere in immoral activities or unethical activities, ये हमारे लिए स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है, गिल्ट का बहुत बड़ा कारण होता है। और ये गिल्ट जो है ना, भीतर भीतर जब क्लाउड करता है तो आपको खाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ाता है, आपका हार्ट बीट को बढ़ाता है, फास्ट करता है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है। तो नेवर ट्राई टू डू दैट। डू ओनली सच थिंग्स विच आर जेन्युइनली करेक्ट, laid down, guidelines provide for that, and I know somewhere somebody may ask you to do such things. Have the courage to say no. Have the courage to say no. You may lose certain things which are very, very short and temporary, but you will gain peace, you will gain
confidence and you will gain the what should I say कि एक भीतर से संतोष होगा कि हमने गलत काम नहीं किया है, और आपको नींद अच्छी आएगी, आप शांत होकर सोओगे. Never engage in institution never say that you should do unethical work. No senior says that you should do unethical work. They give you target, they give you everything, and they ask you to fulfill the target. You have to see that within the laid down norms how you are going to achieve that. I always say be a professional, have integrity. You should not be seeking any supervisor to supervise your role. You should self-certify. जिस दिन आप इंटीग्रिटी के साथ अपने काम को सही समय पर सही ढंग से कर लीजिएगा और अपने आप को एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया, आई हैव डन द जॉब प्रॉपरली, वो दिन आप अपने आप को प्रोफेशनल कह सकते हैं. सो बी अ प्रोफेशनल, बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम रेजर. हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में प्रॉब्लम रेजर्स भरे पड़े हैं. हमें सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है. अगर प्रॉब्लम तो होंगी, समस्याएं होंगी, उसका समाधान कैसे निकल सकता है. मैंने लास्ट वीडियो में पावर ऑफ चॉइस के बारे में बातें की थी, है ना. देयर वाज चॉइस अवेलेबल टू द कैब ड्राइवर अब्दुल, either to continue the life he was living for past 5 years or to change. He opted for a change. He opted to become eagle. So that power of choice is with you. Look for the solutions. Look for the best possible solutions. Seek guidance from seniors. Seek solutions from juniors and arrive at a solution. Instead of raising the problem, complaining, quacking like a duck, stop that. ठीक है? So, you have to become a problem solver, solution provider instead of problem raiser. Normally जब हम लोग काम करते हैं ना, तो हम एप्रिसिएशन खोजते हैं. अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलता कि एप्रिसिएशन खोजना नहीं चाहिए या एप्रिसिएशन के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एप्रिसिएशन के लिए ही सिर्फ काम नहीं करना चाहिए. Work for a cause, not for applause. This was the quote somewhere I read. Work to express, not to impress. So, जब भी आप काम कीजिए ना, तो आपको ये होना चाहिए काम करना है, एक कारण है जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं. कारण का निवारण भी हमें करना है, ठीक है. और सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं. सिंस वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, वी हैव टू बी द बेस्ट इन एवरी एरिया. तो हमें इस तरह से काम करना है कि हम को अप्रिसिएशन का फ्लो अपने आप आता रहे. हम अप्रिसिएशन सीख करें न करें, अप्रिसिएशन आता रहे. डोंट सीक अप्रिसिएशन, डू सच वर्क जो अपने आप अप्रिसिएशन का फ्लो आपके लिए बनता जाए. सो बेसिकली आपका इंटेंशन काम पर होना चाहिए ज्यादा. आपका जो ध्यान है वो काम के प्रति ज्यादा होनी चाहिए, अभिरुचि काम के प्रति ज्यादा होनी चाहिए, एंड रिजल्ट के प्रति ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. लास्ट पॉइंट आई ऑलवेज से, हमारे लाइफ में है क्या? हम हैं, परिवार है, सोसाइटी है, भाई बहन, बच्चे, माता पिता. ये इन सब के बिना हम रह नहीं सकते. और ये सब हमारी ओर देखते हैं बड़ी ही उम्मीद भरी निगाहों से. माता पिता, हमारे यहाँ कहा भी जाता है, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, है ना. खेती उपजे अपना कर्म है. कहने का मतलब है कि पिता के धर्म की वजह से पुत्रों की प्रगति होती है. अच्छे कर्म पिता ने किए, अच्छा धर्म निभाया, उसकी वजह से पुत्रों की प्रगति हुई. और जो खेती है, एग्रीकल्चर फार्म है ना, खेती है, वो तभी बढ़ता है जब आप अपनी मेहनत उसमें करते हैं. तो जो लाइफ है ना, हमारा जो लाइफ है वो हमारा खेत है. उसमें हम जितनी मेहनत करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे. बाकी जो चीजें हैं वो माता पिता की वजह से, उनके अच्छे सत्कर्मों की वजह से हमें मिला है. तो वो भी हमें देखते हैं, उनका नाम बढ़ता है. तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका नाम बढ़ता है. बच्चे हमें अपना रोल मॉडल मानते हैं. अपने माता पिता से बेहतर
रोल मॉडल और कौन होता है? आप देखिएगा बहुत सारे फेसबुक पे माई डैड इज द बेस्ट लड़कियां पोस्ट करती हैं, लड़के पोस्ट करते हैं, बिकॉज दे कंसिडर यू एज द बेस्ट, सो यू हैव टू बी द बेस्ट। आपको उनकी नजर में सबसे अच्छा आदमी बनना है, उनकी नजर, उनके लिए रोल मॉडल आप ही हो। तो शाम में जब भी आप ऑफिस से घर जाओ, मैं यही बोलता हूं, कैरी सम गुड स्टोरीज विद यू टू टेल टू योर सिबलिंग्स, टेल टू योर सन्स एंड डॉटर्स, टेल टू योर पेरेंट्स कि आज हमने ये अच्छा काम किया है, इनकी मदद की, इनको इस तरह से हेल्प किया, ये प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन किया। बिकॉज दे ऑल वांट to hear you out, because they all respect you, they all see you as the best role model in their life. So do something good every day, in personal life, in professional life, and be a good human being. ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इन्हें हैप्पीनेस सूत्र कहा है क्योंकि हैप्पीनेस इज नॉट वन मोमेंट पे कोई किसी को खुश हो गया, गुलाब का फूल देख लिया खुश हो गए, या कोई अप्रिसिएशन लेटर मिल गया खुश हो गया, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ थिंग्स दैट इज कमिंग टू अस, और ये हमारे मेंटल एटीट्यूड पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अगर हम इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करें, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने सारी चीजों को फॉलो किया है, लेकिन मैंने ये पाया है कि मोर और लेस मैं अपने आप को सुखी इंसान मानता हूँ, खुश रहता हूँ, और मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत जरूर इन सब चीजों को फॉलो करूं। बहुत नहीं भी कर पाता हूं तो, क्योंकि बहुत कोई नहीं कर सकता, मैंने कहा मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत भी करने से जो आनंद मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर बीइंग विद मी, एंड मैं आता रहूंगा, मेरे विचार आते रहेंगे। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपका ज्यादा जो मोटिवेशनली होता है, आप अदर चीजों के बारे में नहीं बोलते, तो अदर चीजों के बारे में और भी लोग हैं जो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं। मुझे ये आपसे बातें करना अच्छा लगता है, मैं नई नई कहानियां पढ़ना और उसको बताना अच्छा लगता है। तो अगले एपिसोड में मैं कुछ उसी तरह की कहानी लेके आऊंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।